Hello, class fifth. This is Pandey ma'am. Today I am going to teach you chapter first, SST, the globe, the model of the earth. Learning objectives इसके देखिए. The globe, a model of the earth, rotation and revolution of the earth, latitudes and longitudes, important parallels of latitudes, earth grid, the international date line. Our earth is the only planet of the solar system which has life. It has many unique features. It has living beings, plants and animals. It has lofty mountains, thick forest, large sea and oceans, vast fertile plains, plateaus and valleys. Our Earth is the only planet of the solar system which has life. हमारे planet में अर्थ ही एक ऐसा planet है, solar system में अर्थ ही एक ऐसा planet है जिस पर कि life possible है. इट हैज़ मैनी यूनिक फीचर्स, काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं यहाँ के. इट हैज़ लिविंग बींग्स, यहाँ पे लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. इट हैज़ लॉफ्टी माउंटेन्स, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, लार्ज बड़े बड़े समुद्र, ओशियंस हैं, बहुत बड़ा प्लेन्स है, फर्टाइल प्लेट्यूज और वैलीज हैं. Long, long ago, people believed that the earth was flat. It was surrounded by water. They thought if they went to the extreme ends of the earth, they would fall down from its flat surface. About 450 years ago, a Polish astronomer Copernicus and said that the earth is not flat, it is round in shape. But no one believed this theory. Later, Galileo Galilei, a well-known scientist and astronomer from Italy, also confirmed that the Earth is round and it revolves around the Sun. In 1522, Ferdinand Magellan sailed round around the Earth and proved that the Earth is round. Today, photographs taken from the space also confirm that the Earth is round. बहुत बहुत समय पहले लोग विश्वास करते थे कि हमारा अर्थ फ्लैट है. इट वाज सराउंडेड बाय वाटर और ये पानी से घिरा हुआ है. दे थॉट, वही सोचते थे, इफ दे वेंट टू द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द अर्थ, वो ये समझते थे कि अगर वो अर्थ पे चलेंगे तो अर्थ के एक समय अंत तक पहुंच जाएंगे. दे वुड फॉल डाउन और वो फ्लैट सरफेस से नीचे गिर जाएंगे. अबाउट 450 ईयर्स अगो, लगभग 450 साल पहले, अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर कॉपरनिकस सर, उन्होंने कहा कि अर्थ फ्लैट नहीं है, ये शेप में राउंड है. बट नो वन बिलीव हिज थ्योरी, बट किसी ने उनकी थ्योरी पे विश्वास नहीं किया. उसके बाद गैलीलियो गैलिल, बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हमारे और इटली के एस्ट्रोनॉमर जो है, उन्होंने ये कंफर्म किया कि हमारी अर्थ राउंड है एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. इन 1522, 1522, 1522 में फर्डिनेंड मैगलन जो सेल थे, वो उन्होंने अर्थ का चक्कर लगाया और ये प्रूव किया कि अर्थ राउंड है. टुडे, फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेस, और अब तो स्पेस से ली गई फोटोग्राफ्स भी ये कंफर्म करता अर्थ राउंड है. To study about the earth is very difficult. The surface of the earth is very vast and the consumes a lot of time to go to the each part of the earth. To solve these problems, man has made a small model of the earth called a globe. It is sphere in shape and has drawings of all the features of all of the earth. It is more accurate and to study with it easy. Thus, we can say that a globe is a man-made model of the earth, which gives us accurate idea of the location of places on the earth. To study about the earth is very difficult. अर्थ के बारे में स्टडी करना बहुत ही कठिन है. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज वेरी वास्ट, क्योंकि अर्थ का जो सर्फेस है वो बहुत बड़ा है एंड इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. इसको अर्थ के हर एक पार्ट को समझने के लिए, कंज्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन ने एक अर्थ का मॉडल बनाया, जिसको हम ग्लोब के नाम से कहते हैं, मॉडल ऑफ द अर्थ. इट इज स्फेयर इन शेप, ये शेप में स्फेयर है एंड हैज ड्राइंग्स ऑफ ऑल फीचर्स ऑन द अर्थ, और अर्थ के सारे फीचर्स की ड्राइंग इस पे बनी हुई है. इट इज मोर एक्यूरेट एंड स्टडी विद इजी टू इट, ये बहुत ही एक्यूरेट है और इससे पढ़ाई, इसके बारे में जानना बहुत ही ईजी है. दस वी कैन से दैट अ ग्लोब इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ. हम इसको कह सकते हैं कि ये मैन के द्वारा बनाया गया अर्थ का एक मॉडल है, विच गिव्स अस एक्यूरेट आइडिया, जो हमें एक एक्यूरेट आइडिया देता है और अर्थ के कई भाग के, कई जगहों के लोकेशंस को बताता है. नाउ वी विल स्टडी अ ग्लोब केयरफुली to know interesting things about the earth.
The earth is made up of water and land. About 71% of the earth's surface is covered with water. The percentage of the land area is only 29%. The huge water bodies on the earth's surface are called oceans and seas. There are five oceans in the world. These are named as the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean, and the Antarctic Ocean. अब वी विल स्टडी अ ग्लोब केयरफुली। हम अब अर्थ की चीजों को जानने के लिए एक ग्लोब के जरिए पढ़ेंगे। द अर्थ इज अ मेड ऑफ वाटर एंड लैंड। जो हमारा अर्थ है वो वाटर और लैंड से बना है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारे अर्थ का लगभग 71% एरिया वाटर से भरा हुआ है। द परसेंटेज ऑफ द लैंड एरिया इज ओनली 29%। और लैंड एरिया का जो परसेंटेज है वो केवल 29% ही है। द ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ओशियंस। बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हमारे अर्थ पे है, अर्थ सरफेस पे है, जिसको ओशन और सीज कहते हैं। देर आर फाइव ओशंस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे फाइव ओशंस हैं। दीज आर नेम्ड एज, वो किस नाम से जाने जाते हैं? द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द अंटार्कटिक ओशन। देयर आर other smaller bodies of water of different types and size. They are known as seas, bays, gulfs, straits, lakes, river and canals. अ, बहुत सारी स्मॉलर बॉडीज होती हैं हमारी अर्थ पे, जो जिनके की डिफरेंट टाइप्स होते हैं और साइज होते हैं, जिन्हें हम सीज, बेस, गुल्फ, स्ट्रेट्स, लेक्स, रिवर्स और कैनल्स के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं। अमॉन्ग दीज वाटर बॉडीज, these are situated in different land masses. These land masses are called continents. There are seven continents on the earth. They are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and Antarctica. Asia is the biggest continent. Australia is the smallest continent. Antarctica is the only continent which remains frozen round the year. Therefore, it is known as the white continent of frozen continent. Uh, देर आर सॉरी अमॉन्ग द वाटर बॉडीज देर आर सिचुएटेड इन डिफरेंट लैंड मासेस। हालांकि हमारी जो वाटर बॉडीज हैं लैंड मासेस, डिफरेंट लैंड मासेस पे ये सिचुएटेड है। और ये जो लैंड मासेस हैं इन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये सेवन कॉन्टिनेंट हमारे अर्थ पे होते हैं, वो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है। अंटार्कटिका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट होता है जो कि पूरे साल बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए हम उसे व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। द ग्लोब हैज टू एंड पॉइंट्स। द पॉइंट्स एट द टॉप इज कॉल्ड द North Pole and the points at the bottom is called the South Pole. There is a circle running across exactly in the middle of the two poles. It called the equator. It is an imaginary line which divides the earth into two parts. The half part of the northern of the equator is called the northern hemisphere, and the other half part of the south of the equator is called the southern hemisphere. The word hemisphere means half of a sphere. That sphere means that round shape of any object. The globe has two endpoints. Uh, एक जो ग्लोब आपने देखा होगा उसके टू पॉइंट्स होते हैं। द पॉइंट्स एट द टॉप, ग्लोब के जो ऊपर का पॉइंट होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे का पॉइंट होता है उसका एक सर्कल होता है, उस पे नीचे के पॉइंट को हम साउथ पोल कहते हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है और तो हम ऊपर के पॉइंट को नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे बॉटम के पॉइंट को साउथ पोल कहते हैं। देयर इज अ रनिंग सर्कल अक्रॉस एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ टू पोल्स। मान लीजिए ये ग्लोब है हमारा और इसके बीच में एक रनिंग एक लाइन सर्कल सी इस पे सर्कल होती हुई जाती है, इसके बीचों बीच इसको टू पोल्स में डिवाइड करती है। इस लाइन को, यहाँ से जो लाइन जाती है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इट इज एन इमेजिनरी लाइंस विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स। ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। द हाफ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इस इक्वेटर का हाफ पार्ट होता है ऊपर वाला उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। एंड द अदर पार्ट ऑफ द साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। और जो इसका दूसरा नीचे का भाग होता है इक्वेटर का उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। द वर्ड हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ अ स्फीयर। हेमिस्फीयर
हेमिस्फेयर शब्द का मतलब होता है किसी भी स्फेयर का हाफ होना। द स्फेयर मीन्स द राउंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और स्फेयर का मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हाफ शेप होना। Most of the land surface is in the northern hemisphere, while the southern hemisphere is almost entirely covered by the oceans. Hence, the northern hemisphere is called the land hemisphere, and the southern hemisphere is called द वाटर हेमिस्फेयर। हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का बहुत सारा ज्यादातर लैंड सरफेस जो भाग है वो साउथर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग के मुताबिक के डिफरेंस में ज्यादा ओशियन से घिरा हुआ है। हेंस द नॉर्थ, जबकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर भी कहते हैं और साउथर्न हेमिस्फेयर को वाटर हेमिस्फेयर भी कह सकते हैं। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। As we know that the earth rotates on its axis, earth is an imaginary lines which runs from one pole to the other through the middle of the globe. It makes an angle of 66.5 degrees Celsius. The moving of the earth on its axis is called rotation. The earth takes 24 hours to take one complete round. This the side of the earth which faces the sun has day, while the side which turns away from the sun has nights. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। एज वी नो, जैसा कि हम जानते थे, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, अपनी ही धुरी पे रोटेट करती है। एक्सिस इन एट इमेजिनरी लाइन, जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है विच रन्स फ्रॉम वन पोल टू द अदर थ्रू द मिडल ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के मिडिल से होते हुए ये लाइन अपनी ही एक्सिस पे राउंड करते हुए दूसरे पोल तक जाती है। इट मेक्स एन एंगल, ये एक एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री का एक एंगल बनाती है ये इमेजिनरी लाइन। द मूविंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ का इस अपने ही एक्सिस पे मूव करने की प्रक्रिया को हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू टेक वन कंप्लीट राउंड। जो अर्थ होती है वो अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगाती है। द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज डे। द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, अर्थ का वो हिस्सा जो सन की तरफ होता है डे, वो दिन होता है। वाइल द साइड विच टर्न्स अवे, और जो सन से दूसरी तरफ होता है वहां पे रात होती है। The earth not only rotates on its axis but also moves around the sun. This movement of the earth around the sun is known as revolution. The earth takes 365 days and 6 hours to complete its one round. This span of time is called 1 year. A year has 365 days. Every fourth year has 366 days. Such a year is known as the leap year. The month of February in a leap year has 29 days instead of the usual 28 days. During the revolution, the different parts of the earth face the sun for different periods during a year. These different periods are known as seasons. There are four seasons in a year: winter, spring, autumn and summer. The earth not only rotates on its axis, हमारी अर्थ केवल अपनी ही एक्सिस पे रोटेट नहीं करती, बल्कि ये राउंड सन का भी चक्कर लगाती है, सन के भी चारों ओर घूमती है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ राउंड इज सन इज नॉन एज रेवोल्यूशन। सन के चारों तरफ अर्थ का चक्कर लगाना, इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स 365 डेज। जो हमारी अर्थ जो ये रेवोल्यूशन पूरा करती है उसके लिए वो 365 डेज और 6 आवर्स लेती है सन का एक चक्कर लगाने के लिए। दिस स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड 1 ईयर। इस टाइम के इस स्पैन को हम एक साल कहते हैं। अ ईयर हैज 365 डेज, और एक साल में एज यू नो कि 365 डेज होते हैं। एवरी फोर्थ ईयर हैज 366 डेज, और हमें हर चौथे साल ये डेज एक डेज बढ़ जाता है और 366 डेज हो जाते हैं। सच अ ईयर इज नॉन एज अ लीप ईयर। और जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उस ईयर को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन के समय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेस ऑफ द सन फॉर डिफरेंट पीरियड्स ड्यूरिंग। इस रेवोल्यूशन के समय में हमारे अर्थ के लगभग कई भाग सन के सामने होते हैं, और इसी वजह से उनका ईयर्स भी डिफरेंट होता है, उनका उस ईयर का पीरियड्स भी डिफरेंट होता है। दीज डिफरेंट पीरियड्स आर नॉन एज सीजन। इन डिफरेंट पीरियड्स को हम सीजन के नाम से जानते हैं। देर आर 4 सीजन इन अ ईयर। इस तरह हमारे एक ईयर में 4 सीजन होते हैं: विंटर, स्प्रिंग, ऑटम एंड latitudes and longitudes. Looking
at the globe carefully, we find several lines crossing the earth vertically and horizontally. These are imaginary lines which run around the earth. The lines running parallel to the equator in the east west directions are called latitudes or parallel of latitudes. The other lines running from the north pole to the south pole in the north south directions are called meridians of longitudes. There are 90 latitudes or parallel in the north and 90 latitudes in the south of the equator. These lines help us to find the exact location of a place on the earth. लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अगर आप एक ग्लोब की तरफ केयरफुली देखेंगे तो आप पा सकते हैं कि इसमें बहुत सारी लाइनें हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो कि अर्थ को क्रॉस करते हुए जा रही हैं. दीज आर इमेजनरी लाइंस, इन्हें हम इमेजनरी लाइंस कहते हैं, विच रन अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के पूरे चारों ओर से फैली हुई हैं. दीज लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड लैटिट्यूड. जो लाइनें अर्थ पे ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रही हैं उन्हें हम लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स कहते हैं. ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. द अदर लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ, साउथ पोल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड मेरिडियन लाइंस. और जो लाइनें नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं उन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. देयर आर 90 लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स. यहाँ पे 90 लैटिट्यूड्स होते हैं नॉर्थ में पैरेलल्स के और 90 लैटिट्यूड्स होते हैं इक्वेटर में, साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में. दीज लाइंस हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ. ये जो लाइंस होती हैं ये अर्थ की एग्जैक्ट, अर्थ के किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने में हमारी हेल्प करती हैं. आप देख सकते हैं कि आपके सामने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बना हुआ है. जो लाइन आपकी वर्टिकली जा रही हैं ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं और जो हॉरिजेंटली आ रही हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं. इनको जो है आप अगर ध्यान से देखेंगे ये हाफ हाफ है, 90 लैटिट्यूड्स हैं और 90 लॉन्गिट्यूड्स हैं. ठीक है. Important parallels of latitudes are parallel. The parallels of latitudes have been numbered from 0 to 90 degree. The largest parallel lines is the equator. It represents the 0 degree latitude. These are 90 degree or lines of latitudes below the equator. As the lines go far from the equator, they become shorter till 90 degree and north, the north pole, and the 90 degrees south pole. इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, देखिए पैरेलल्स लाइन के भी इम्पोर्टेंट पैरेलल्स होते हैं. इनमें जो है लगभग 0 से 90 डिग्री तक होते हैं. द लार्जेस्ट पैरेलल लाइंस इन इक्वेटर, इक्वेटर पे जो होती हैं लाइनें वो बड़ी होती हैं. इट रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड. इक्वेटर से जब आप पहुंचते हैं तो वह 0 डिग्री लैटिट्यूड पे आ जाती है. दीज आर 90 डिग्री और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स. दीज आर 90 डिग्री और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बिलो द इक्वेटर. इक्वेटर से नीचे की जो लाइनें होती हैं वो 90 डिग्री वो भी होती हैं, अपर वाली भी 90 डिग्री और साउथ वाली भी. एज द लाइंस गो फार फ्रॉम, जैसे जैसे आप उन लाइन से दूर जाते हैं दे बिकम शॉर्टर टिल 90, वे उससे छोटी छोटी दिखाई देने लगती है नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी. देखिए आपके स्क्रीन पे बना हुआ है आपका इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर में एक बीच में एक लाइन बनी हुई है सीधी इक्वेटर के, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और उस इक्वेटर के नीचे आपका एक पार्ट है जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके. और ऊपर का हिस्सा जो आपको स्काई ब्लू से जहां एरो बना हुआ है दिख रहा है वो है नॉर्थ पोल और नीचे का हिस्सा जो ऐसे स्काई ब्लू से बना हुआ है वो आपका साउथ पोल. सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. First, the Tropic of Cancer. It lies in the northern hemisphere at a distance of 23 degree north from the equator. Second, the Tropic of Capricorn. This parallel is similar to the Tropic of Cancer, but it lies in the southern hemisphere at a distance of 23 south from the equator. Third, the Arctic Circle. It is lies at a distance of 66 north from the equator. For the Antarctic Circle, it is similar to the Arctic Circle, but it lies at a distance of 66 one half from south from the equator.
देखिए बेटा, आप लोग नीचे जो इमेज बना हुआ है साउथ पोल का, और पैरेलल्स, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें जो बीच का लाइन एकदम बीच में बना हुआ है वो है इक्वेटर आपका। ऊपर येलो लाइन जो गई है आपकी ऊपर वाली, इक्वेटर के ऊपर वाली नॉर्थ पोल के साइड जो आपकी लाइन गई है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर के जस्ट नीचे जो ग्रीन लाइन आपकी नीचे साउथ पोल से गई है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थन में है, इक्वेटर से लगभग 23 नॉर्थ ऊपर जाके है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका नीचे इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ 23 नॉर्थ में है। ठीक, उसके बाद है आपकी आर्कटिक। आर्कटिक सर्कल जो आपका है, ठीक है, वो है इट इज डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ 66 और साउथ। ये आपका इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ और नीचे साउथ की तरफ, दोनों ही साइड में, नॉर्थ में 66 है और साउथ में 66 वन अपॉन हाफ है। ओके। Longitudes. The longitudes are semicircular lines running from the North Pole to the South Pole. These lines are of equal length. They meet at the two poles. These are also called meridians. These meridians are 660, 316 numbers. 180 of them are on the east and 180 of them are on the west of the chief meridian, which is Greenwich Meridian 0 degree. It is also called the main or prime meridian. The prime meridian divides the earth into eastern hemisphere and western hemisphere. All the meridians located on the east of the prime meridian are marked as E, and those on its west are marked as W. Longitudes help us to calculate the time of a particular place. The time interval between two longitudes in 4 minutes. The longitudes are semicircular lines running from the north pole to south pole. जो longitudes हैं, अगर पीछे के पेज में आप जाएंगे तो वहां पे जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पेज बना हुआ है, वहां पे आप देखेंगे जो सेमी सर्कुलर आधे गोले की तरह जो लाइन नॉर्थ पोल से इस तरीके से ऊपर से ऐसे आ रही हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, वो आपका लॉन्गिट्यूड्स है। दीज लाइंस आर इक्वल लेंथ। इन सभी लाइंस का जो लेंथ है वो लगभग इक्वल है, दोनों साइड से बराबर है। दे मीट एट द टू पोल्स, और ये दोनों ही टू पोल्स में आके जाके मिलती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं। दीज मेरिडियंस आर 660 इन नंबर। ये जो मेरिडियंस लाइन्स है आपकी, अगर आप पीछे जाते हैं देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स वाली जो लाइन्स हैं आपकी, वो नंबर्स में 360 है। 180 of them are on the east and 180 of them are the west of chief meridian, which is Greenwich Meridian. ये आप अगर देखेंगे तो आपको ईस्ट में और वेस्ट में दोनों ही जगह पर 180 आएंगी, इधर 180 इधर 180, ईस्ट एंड वेस्ट में। और लास्ट में हम इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम और मेन मेरिडियन। इसे हम प्राइम और मेन मेरिडियन भी कह सकते हैं। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हमारी ये प्राइम मेरिडियन लाइंस हैं, ये हमारे अर्थ को टू भाग्स में डिवाइड करती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑल द मेरिडियंस लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एज मार्क्ड। जितनी भी, अगर आप किसी ग्लोब को देखेंगे तो उस ग्लोब में जब आप इन लाइंस को देखेंगे तो वहां पे जो ई से मार्क्ड है वो आपका मतलब ईस्ट का पार्ट है, और जो डब्ल्यू से मार्क्ड है वो आपका वेस्ट का पार्ट है। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी प्लेस पर, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का एक्यूरेट टाइम हमें लॉन्गिट्यूड से ही पता चलता है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इन 4 मिनट्स। और लॉन्गिट्यूड्स के इंटरवल के बीच में जो गैप होता है वो 4 मिनट्स का होता है। ओके। अर्थ ग्रिड। The latitudes and longitudes are imaginary lines which form a network on a globe. Both the lines intersect each other at right angle, and from the grid we can locate any place on the earth with the help of this grid. For example, if we know the latitude and the longitude of Mumbai, we can find the location of Mumbai on the map or a globe easily. The latitude of Mumbai is 19 degree north and its longitude is 73 degree east. The located of Mumbai will be at the point where the parallel of 90 degree north and the meridian of 73 degree east intersect each other. Okay.
अर्थ ग्रिड द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस विच फ्रॉम ए नेटवर्क। बेटा आप लोग को मैंने पहले बताया ग्रिड के बारे में, तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स आपस में ये ग्लोब पे एक नेटवर्क को इमेज करती हैं, फॉर्म करती हैं। बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों लाइंस, लॉन्गिट्यूड जो ऐसे थी और लैटिट्यूड जो ऐसे थी, वो दोनों लाइंस मैंने आपको समझाई है, और वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हुए एक राइट एंगल बनाती हैं और एक ग्रिड को फॉर्म करती हैं। वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड। और जब ये ग्रिड बन जाता है तो इस ग्रिड की सहायता से हम अर्थ पे किसी भी एक प्लेस को परमानेंटली लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ वी नो द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ मुंबई, अगर हम मुंबई का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जानते हैं, वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ मुंबई, तो हम मुंबई का लोकेशन इजीली ग्लोब में या मैप पर पा सकते हैं। अगर हम दोनों का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जानते हैं तो द लेटीट्यूड ऑफ मुंबई इज, मुंबई का लेटीट्यूड जो है वो है 19 डिग्री नॉर्थ से, एंड इट्स लॉन्गिट्यूड, और उसका लॉन्गिट्यूड मुंबई का ही लॉन्गिट्यूड है आपका 73 डिग्री ईस्ट से। The location of Mumbai will be at the point where the parallel of 19 degree north and the meridian of 73 degree east intersect each other. तो द लोकेशन ऑफ मुंबई, अब मुंबई का लोकेशन अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं तो पैरेलल नॉर्थ से इस पैरेलल के 19 डिग्री और साउथ से सॉरी ईस्ट से 73 डिग्री ईस्ट से इंटरसेक्ट होते हुए ये आपस में मिल जाते हैं। The international date line in 1884, an international conference was held in Washington D.C. It was called the International Meridian Conference. It designated the 180 degree meridian as the international date line. If we cross it from west to east, a day is added. It means that if it is Monday on the American side, which is in the west, it will be Tuesday on the Asiatic side, which is in the east. In the same way, if we cross it from east to west, we drop a day. We have to correct the dates when we cross the international डेट लाइन। ओके, अब देखिए हमारे 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया, जिसमें इंटरनेशनल डेट लाइन को फिक्स किया गया। इट वॉज कॉल्ड द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इसको हम इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानने लगे। इट डिजाइन द 180 डिग्री मेरिडियन, इसको 180 डिग्री मेरिडियन पे इंटरनेशनल डेट लाइन को फिक्स किया गया। इफ वी क्रॉस इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम इस मेरिडियन को वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं, अ डे इज एडेड, तो इसमें एक दिन और जुड़ जाता है। इट मीन्स दैट इफ इफ इट इज मंडे, अगर सोच लीजिए आप, इसका मतलब है कि अगर ये आपका मंडे है ऑन द अमेरिकन साइड, अमेरिका में, in which is in the west और वेस्ट में, it will be Tuesday on the Asiatic side, तो ये आपका ईस्ट में, एशियाटिक साइड में ट्यूसडे होगा। इन द सेम वे, और इसी तरह इफ वी क्रॉस द फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं, वी ड्रॉप अ डे, तो हम एक डे को ड्रॉप कर देते हैं, एक डे को लेस कर देते हैं। वी हैव टू करेक्ट डेट्स व्हेन वी क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन। इस तरीके से हम एक इस इंटरनेशनल डेट लाइन के जरिए एक एग्जैक्ट डेट को पा सकते हैं। ओके, द चैप्टर इज फिनिश।